दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने सीरीज़ कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा, ठीक है, जिसमें हमें मिला कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता क्या है उसके बारे में पढ़ा। और उसके बाद हमने देखा कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो किस टाइप का होता है। मीन्स उसमें जो हम रेजिस्टेंस, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। उसमें हमने पढ़ा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसका फॉर्मूला क्या है, दैट इज़ R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। इफ़ देर इज़ ओनली 3 रेजिस्टेंस देन इट इज़ remains up to R3. If there is more than 3 or less than 3, then the formula convert into the R equivalent equals to R1 plus R2 plus R3 plus up to Rn. Means if there are more than 2 or more than 2 resistance, then the equivalent resistance can be calculated by this formula. It is a general formula. In the previous example we are taking only 3 resistance, that's why the equivalent resistance is R1 plus R2 plus R3. If we are having 2 or more than 2 resistance, then general formula is R equivalent equals to R1 plus R2 plus R3 plus up to Rn. Means the value of Rn and the value of n can be 2 or more than 2, ठीक है। where fine. Now we are having an example based on the series combination. Fine. Question. We are solving a question. If three resistance 5 ohm, 3 ohm and 7 ohm, 5 ohm, 3 ohm and 7 ohm are connected in series, with 15 volt battery, then find the value. First question is current in each resistance. The second one is potential difference across the each resistance. फाइन। इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि देयर आर 3 रेजिस्टेंस, एक सर्किट है जिसके अंदर 3 रेजिस्टेंस है, 5 ओम, 3 ओम और 7 ओम के, ठीक है। दे आर कनेक्टेड इन द सीरीज। किस कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, सीरीज के अंदर, विद द 15 वोल्ट। उनके अक्रॉस एक 15 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है, जो कि एक सप्लाई सोर्स है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें एक वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, करंट ईच रेजिस्टेंस के अंदर कितना करंट फ्लो होता है। फर्स्ट क्वेश्चन वो है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच रेजिस्टेंस, मतलब हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस, हर रेजिस्टेंस के टर्मिनल्स पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको फाइंड आउट करना है। ओके, सो वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. To solve this question, first we make a diagram, ठीक है, we make a circuit diagram. Okay, solution given is that resistance R1 equals to 5 ohm. We write down all given.
राइट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो कि वैल्यूज़ दी गई है उनको लिखते हैं। R1 की वैल्यू कितनी है 5 ओम, R2 की वैल्यू कितनी है 3 ओम और R3 की वैल्यू कितनी है 7 ओम, और जो बैटरी कनेक्टेड है उसकी वैल्यू कितनी है 15 वोल्ट। फाइन। अब हम इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सर्किट डायग्राम, कि इसका सर्किट डायग्राम कैसा होगा। फाइन। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 5 ओम 3 ओम एंड 7 ओम आर कनेक्टेड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। किस कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन मीन्स one end of the resistance is connected with the another end of the resistance, means R1 is connected with the R2 and R2 is connected with the R3, ठीक है, and they are connected with the 15 volt बैटरी। और वो किसके साथ कनेक्टेड है, 15 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। here we consider the key, that is K। इफ़ यू डोंट वांट टू मेक दिस की देन इट इज़ ऑल्सो कंसिडरेबल। ये भी कंसिडरेबल है कि आप ये बनाओ या ना बनाओ, इट्स ऑप्शनल, बट इफ़ यू मेक दिस इट विल लुक ग्रेट। 15 वोल्ट। R1 की वैल्यू कितना है 5 ओम, R2 की वैल्यू 3 ओम, 7 ओम, ठीक है। वी आर कंसिडरिंग इट इज़ अ डायग्राम ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, इट इज़ अ डायग्राम ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि जो करंट की वैल्यू होती है, क्या करंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, सेम होती है। पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्या होता है, डिफर करता है। बट जो रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज क्या होती है, ईच रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम होती है, ठीक है। मीन्स पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो होगा उसको हमने क्या मान लिया, आई करंट फ्लो होगा, ठीक है। उसको हमने कितना माना है, आई करंट होगा, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है, R1 R2 एंड R3। कितने रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस, R1 R2 एंड R3। तो हम सबसे पहले इसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो हमें पता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, R इक्विवेलेंट, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या, R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R इक्विवेलेंट, R1 की वैल्यू 5, R2 की वैल्यू 3, R3 की वैल्यू 7, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट क्या हो गया 15 ओम, ठीक है। 7 3 10 10 प्लस 5 15, ठीक है। तो हमें सबसे पहले किसकी वैल्यू मिल गई, R इक्विवेलेंट की, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल गई, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल गई तो आप इस पूरे जो सर्किट डायग्राम, जो यहाँ पे इतना बड़ा सर्किट डायग्राम था, इसको स्मॉल फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हो, जो कि इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम होगा, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम होगा, ठीक है। तो ये सर्किट डायग्राम इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, आर इक्विवेलेंट, ठीक है। ये आई करंट फ्लो होगा, यहाँ पे वही बैटरी कनेक्टेड है 15 वोल्ट की, यहाँ पे की कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी, जो हमने यहाँ कैलकुलेट की, दैट इज 15 ओम। अब बाय ओम्स लॉ, ठीक है, बाय ओम्स लॉ हमें इसे सर्किट में क्या निकालना है, करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हमारे पास अननोन करंट है, हमें रेजिस्टेंस दिया गया है, वोल्टेज दिया गया है, बट हमें कैलकुलेट क्या करना है, करंट कैलकुलेट करना है। तो ओम्स लॉ से हम क्या जानते हैं, V इक्वस टू आई आर, वी इक्वस टू क्या होता है, आई आर, ठीक है। V की वैल्यू कितनी है सर्किट में 15, आई तो हमें कैलकुलेट करना है तो इसको आई, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी है 15, आर की वैल्यू कितनी है 15, ठीक है। तो आई की वैल्यू कितनी होगी 15/15, दैट इज 1 एम्पियर, ठीक है, दैट इज 1 एम्पियर। यहाँ पे यूनिट भी जरूर लिखना, ठीक है। तो मैं जब करंट की वैल्यू आ गई तो हमें सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हमें पता है कि जो करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है अक्रॉस द ईच रेजिस्टेंस, मीन्स जो करंट फ्लो होता है ईच रेजिस्टेंस में वो क्या होता है, ऑलवेज इक्वल होता है, ठीक है। तो आई क्या हो गया 1 एम्पियर।
Now we calculate the potential difference across the each resistance. Potential difference across the each resistance. So first we calculate the potential difference across the resistance 1. Potential difference across the resistance R1. ठीक है. The potential, let we consider that potential difference across the R1 is V1. ठीक है. When तो V1 इक्वल टू क्या होगा, करंट फ्लो थ्रू द इट एंड रेजिस्टेंस दैट इज R1. तो V1 इक्वल टू क्या हो गया, I की वैल्यू 1, R1 की वैल्यू क्या है 5. ठीक है. देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस R1 दैट इज 5 वोल्ट. ठीक है. सिमिलरली अक्रॉस द रेजिस्टेंस R2, across the resistance R2 that is V2 equals to IR2. V2 equals to I की वैल्यू सेम 1, R2 की वैल्यू 3. तो V2 की वैल्यू क्या होगी 3 वोल्ट. ठीक है. across resistance R3, across resistance R3. ठीक है. दैट इज V3 इक्वल्स टू I इंटू R3. V3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. I की वैल्यू क्या होगी 1, R3 की वैल्यू क्या है 7, R3 की वैल्यू क्या है 7. ठीक है. तो V3 इक्वल्स टू क्या आ गया 7 वोल्ट. ठीक है. फाइन. तो इस टाइप से हमारा कैलकुलेशन हो गया कि हमारा करंट की वैल्यू कितना है 1 एम्पियर. हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस 1 R1 दैट इज 5 वोल्ट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द resistance R2 is 3 volt. potential difference across the resistance R3 equals to 7 volt. एक बार वापस से इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ. इस क्वेश्चन में हुआ गया, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या दिया गया है कि 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है दैट इज 5 ओम, 3 ओम एंड 7 ओम आर कनेक्टेड इन द सीरीज. किस कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है विद द 15 वोल्ट बैटरी. किसके साथ कनेक्टेड है 15 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्टेड है. और हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, करंट ईच रेजिस्टेंस के अंदर उसका करंट कितना है, और सेकंड हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच रेजिस्टेंस कि ईच रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है. ठीक है. तो सबसे पहले वी राइट डाउन द गिवन वैल्यूज इन दिस क्वेश्चन. गिवन आर रेजिस्टेंस R1 इक्वल्स टू 5 ओम, R2 इक्वल्स टू 3 ओम, R3 इक्वल्स टू 7 ओम एंड द वोल्टेज the potential of battery is 15 volt. ठीक है. now to understand the question we draw a diagram, circuit diagram. First we draw a circuit diagram. It is a series combination, so the resistance R1, one end of the resistance R1 is connected with the another end of the resistance R2 and one end of the resistance R2 is connected with the one end of the R3. So we draw a diagram that is R1, R2 and R3 and the battery is connected with the series combination. We connected also key. Fine. So solve this question. First we calculate the equivalent resistance. Or we know that equivalent resistance in series combination can be calculated by the formula that is R equivalent equals to R1 plus R2 plus R3 up to Rn. Here only 3 resistance, so the formula is remain up to 3. R equivalent equals to R1 plus R2 plus R3. Here R1 is 5, R2 is 3, R3 is 7. So R equivalent equals to 15 ohm. ठीक है. Now we draw the equivalent circuit diagram. Because we replace the R1, R2 and R3 by the R equivalent. Fine. So we draw the डायग्राम, इक्विवेलेंट डायग्राम दैट इज आर इक्विवेलेंट और करंट आई फ्लो हो रहा है, उसके सीरीज में क्या है बैटरी 15 वोल्ट की. ठीक है. अब ओम्स लॉ से इट्स अ कंप्लीट सर्किट डायग्राम. ठीक है. बाय ओम्स लॉ V इक्वल्स टू क्या होता है आई आर वेयर V इज द 15 वोल्ट एंड I is unknown value and the resistance is 15 ohm. Fine. Then we get the value of current. Or in series combination, the current flow through the each resistance
इज सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट फ्लो होता है थ्रू द ऑल रेजिस्टेंस वो क्या होता है, सेम होता है। देन करंट फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस R1, R2 and R3 always same, that is a 1 ampere in this question. Fine. Then potential difference across the resistance R. अब हम potential difference कैलकुलेट करते हैं across the resistance R1, that is V1. Right? The potential difference across the resistance R1 is equals to V1. V1 equals to क्या होगा, by the Ohm's law V equals to IR, तो same V1 equals to I into R1. Fine. V1 equals to current is 1 ampere and the resistance value is 5 ohm. So we get the 5 volt. Similarly, across the resistance R2 equals to V2 equals to I into R2, where I is the 1 and R2 equals to 3 ohm. Fine. So V2 equals to 3 volt. And across R3 equals to I into R3, where value of I equals to 1 and value of R3 equals to 7. So we get the answer, that is V3 equals to 7 volt. Fine. This is the complete solution of this question. Now we solve another question of the series combination. Question is, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें एक क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड करंट फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस इन अ गिवन सर्किट डायग्राम. मीन्स in this question first we calculate the equivalent resistance of the diagram, circuit diagram, and then find the current flow through the circuit. ठीक है. To solve this question first we calculate the equivalent resistance. First we calculated the equivalent resistance. In this question, how can we identify this is a series combination or parallel combination? How can we identify this is a series combination or parallel combination? We see that the one end of the resistance R1 is connected with the another end of the resistance R2, and the remaining end of the R2 is connected with the another one end of the resistance R3, and R3 is connected with the R4, and R4 is connected with the negative terminal of the battery. So it is a complete one path. There is only one path to travel from positive terminal to the negative terminal. If we are having only a path, if we are having only a single path to travel from positive terminal to negative terminal, then it is called a series combination. ओके फाइन. मतलब एक सिंपल सी बात अगर हम समझे कि जैसे यदि पॉइंट ए टू पॉइंट बी तक जाने का, इफ हमारे पास एक ही ओनली सिंगल वे है जाने का, देन इट इज नॉन एज द सीरीज कॉम्बिनेशन. ओके फाइन. सो इट इज अ combination of series combination. It is a series combination. In series combination we know that equivalent resistance, we know that equivalent resistance equals to R1 plus R2 plus R3 plus R4. 4 because here is the 4 resistance 1, 2, 3 and 4. So we are using R1, R2, R3 and R4. So equivalent resistance can be calculated. R1 is 3 ohm, R2 is 2 ohm, R3 is 4 ohm and R4 is 6 ohm. So R equivalent equals to 15 ohm. Fine. You must be write down the unit of resistance. Okay fine. So equivalent resistance हमें मिल गया, that is a 15 ohm. ठीक है, एक तो हमारा सॉल्यूशन हो गया. एंड then we find out the current flow through the circuit diagram by Ohm's law. By Ohm's law. Ohm's law क्या होता है? V equals to IR. Fine. V equals to IR. V की वैल्यू क्या है? 45 वोल्ट. V की वैल्यू क्या है? 45 वोल्ट. ठीक है. I की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई?
15 ओम, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी 15 ओम, ठीक है। तो आई इक्वल टू क्या हो गया 45 अपॉन 15, दैट इज 3 एम्पियर, दैट इज 3 एम्पियर। ओके फाइन, सो इट इज़ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। Now it is a homework for you. You must be calculate. It is a homework for you that you must be calculate the potential difference across the each resistance. Potential difference across the each resistance. ठीक है, ये आप सबको होमवर्क है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच रेजिस्टेंस मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 3 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R2 दैट इज 2 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R3 के अक्रॉस भी हमें कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 6 ओम भी हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। इट्स योर होमवर्क। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट part of the chapter, that is a parallel combination, that is a parallel combination। okay, shall we start from ठीक है, it is another part of the combination, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा था कि जो एक रेजिस्टेंस है वो दूसरे रेजिस्टेंस से कनेक्टेड होता है, ठीक है, और उसका जो दूसरे रेजिस्टेंस है उसका बैक एंड है, मतलब जो अनदर एंड है वो क्या होगा तीसरे रेजिस्टेंस से कनेक्टेड होगा या फिर नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा, फाइन। बट इन पैरेलल रेजिस्टेंस टू और मोर देन टू रेजिस्टेंस आर पैरेलली कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। जैसे आप सब जानते हो कि पैरेलल लाइंस क्या होती है कि दे आर पैरेलल लाइंस लाइक दिस, ठीक है। तो सेम पैरेलल कॉम्बिनेशंस में क्या होता है, हमने दो फिक्स पॉइंट्स को कंसिडर किया, ठीक है, लाइक पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है। इसके अक्रॉस जैसे सपोज दैट एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस R1 है, ठीक है। तो सिमिलरली सेकेंड रेजिस्टेंस यहाँ से कनेक्टेड नहीं होगा, सेकेंड रेजिस्टेंस इज ऑल्सो कनेक्टेड इन बिटवीन A and B like this is a parallel combination means एक दूसरी भाषा में और इजीएस्ट भाषा में हम समझे कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के हमारे पास मोर देन वन वे होंगे, मीन्स ए से बी जाने का फर्स्ट वे क्या है, यदि हम रेजिस्टेंस R1 के थ्रू जा सकते हैं या फिर क्या हो सकता है हम रेजिस्टेंस R2 की तरफ थ्रू जा सकते हैं। तो एक सिंपलेस्ट वे में मैं एक सिंपल सी लाइन में समझाऊँ तो एक सिंपल सी बात होगी कि टू पॉइंट्स के बीच में यदि मूव ऑन करने के यदि एक से ज़्यादा वे है, ठीक है, देन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, फाइन, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के हमारे पास कई बार एक रास्ता होता है और कई बार बहुत सारे रास्ते होते हैं, ठीक है। तो अगर एक सिंपलेस्ट वे है जाने का, मतलब एक ही वे है, आइदर इट इज़ सिंपलेस्ट और टफेस्ट, सिर्फ वी आर हैविंग ओनली सिंगल वे, then it is known as the series combination. If we are having more than one way to travel, more than one way to move on, then it is known as the parallel combination, ठीक है। और in term of electricity, if two or more than two resistors are connected between the 2 points, then it is known as the and connected parallelly to each other, then it is known as the parallel combination, okay fine। shall we calculate the equivalent resistance of the parallel combination। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया था वैसे ही वैसे सिमिलर मेथड से हम क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे, ओके फाइन।
पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने से पहले आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूँ। जैसे हमने पढ़ा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच रेजिस्टेंस इज डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट है, उसमें करंट सेम रहा था, यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच रेजिस्टेंस इज सेम, रिमेन सेम। ओके, मैं एक बार वापस बता देता हूँ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है अक्रॉस द ईच रेजिस्टेंस, ठीक है, चाहे अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 की बात करें या अक्रॉस रेजिस्टेंस R2 की बात करें, चाहे R1 की बात करें चाहे R2 की बात करें, इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा, बट द करंट इज डिफरेंट, but the current is different. So you must be write down in parallel combination, in parallel combination potential difference of across each resistance, potential spelling mistake, potential difference across each resistance remain same, but current flow through the each resistance is different. Current flow through the each resistance can be different. Each resistance is different. ओके, मीन्स सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा ईच रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो तो सेम रहेगा, बट द करंट जो फ्लो होता है वो ईच रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, इसी फिनोमेना के यूज़ करके हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। ओके, फर्स्ट वी ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ द थ्री रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, here point A and here is the point B. पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में क्या है, थ्री रेजिस्टेंस है जो कि पैरेलली कनेक्टेड है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से भी पैरेलल कॉम्बिनेशंस का तरीका तो पता चल गया होगा कि पैरेलली कनेक्टेड का मतलब क्या होता है। ठीक है, मीन्स पॉइंट ए और पॉइंट बी के मिड में हमें ट्रैवल करने के लिए एक से ज़्यादा रास्ते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पर कितना कैलकुलेट कर रहे हैं, तीन रास्ते कैलकुलेट किए, R1, R2 और R3। ठीक है, इनके अक्रॉस एक बैटरी कनेक्टेड है, दैट इज वोल्टेज V। ठीक है, इस पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो होगी दैट इज I। ठीक है, ये I करंट है व्हेन इट इज reached at point A, when it is reached at point A, then it will divided some amount in the I1, some amount in R1, that is I1, some amount in branch R2, that is I2, and remaining portion in the branch R3, that is I3. Fine, here is the I, here is also I, and this I1 current come here at I1, I2 and I3. Fine, then the sum of the I1, I2 and I3 convert into current I. Fine, देखो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान से समझना कि ये जो करंट है I, ये किन किन पार्ट में ब्रेक हुआ, I1 में, I2 में और I3 में। कौन ब्रेक हुआ, करंट I किस किस में कन्वर्ट हुआ, I1, I2 एंड I3। सो द सम, सो I इक्वल्स टू क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। वापस से एक बार ध्यान देना,
इसमें क्या हुआ, ये जो करंट आई था ये यहाँ पे जैसे ही पॉइंट ए पे आया तो ये 3 पार्ट में ब्रेक हुआ, I1 में, I2 में और I3 में। या वी कैन से दैट कि जो सम होगा I1 का, I2 का और I3 का सम होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, करंट I के इक्विवेलेंट होगा। फाइन, ठीक है। R1 R2 R3 सेम, R1 R2 R3 ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। और मैंने क्या कहा था, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, रिमेन सेम। वो क्या होता है, सेम, ठीक है। इन सब के पैरेलल में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज V, ठीक है, बाय ओम्स लॉ। इट इज इक्वेशन नंबर 1 बाय ओम्स लॉ, ठीक है। तो R1 रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस R1, करंट फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस R1, ठीक है। रेजिस्टेंस करंट, रेजिस्टेंस R1 के थ्रू जो करंट फ्लो होगी उसको हम कैलकुलेट करते हैं। हम क्या जानते हैं, ओम्स लॉ, दैट इज V इक्वल्स टू आई आर, दैट इज V इक्वल्स टू आई आर। और पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है V है, रेजिस्टेंस हमें पता है कितना है, R1 है, ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, I1, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग दैट इट इज़ अ वैल्यू ऑफ I1, ठीक है। अब हमें I1 कंसिडर किया तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस V, करंट I1, रेजिस्टेंस R1, ठीक है। तो I1 की वैल्यू क्या होगी, V अपॉन R1, करंट की वैल्यू क्या होगी, V अपॉन R1। सिमिलरली क्या होगा कि करंट फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस R2, करंट फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस R2, वो कितना होगा, V इक्वल्स टू I2 इंटू R2। तो I2 की वैल्यू क्या होगी, V अपॉन R2। फाइन, एंड करंट थ्रू रेजिस्टेंस R3, तो V इक्वल्स टू I3 R3, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ठीक है। करंट कितना I3 और कंसिडर किया हमने, और रेजिस्टेंस कितना है R3, ठीक है। तो I3 की वैल्यू कितनी आएगी, V अपॉन R3, ठीक है। और इक्वेशन 1 में हमने क्या कहा था, इक्वेशन 1 में हमने कहा था, देखो इस इक्वेशन 1 में हमने क्या कहा था कि जो सम है I का वो क्या है, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। I की वैल्यू हमने क्या है, I की वैल्यू एक सेकंड के लिए I रखो। I1 की वैल्यू कितनी आई थी, V अपॉन R1, I2 की वैल्यू क्या आई थी, V अपॉन R2, I3 की वैल्यू क्या आई थी, V अपॉन R3। फाइन, और I जो हमने पूरा कंसिडर किया है हमने, अब यहाँ पे एक चीज़, अभी एक सेकेंड इसको पहले कैलकुलेट करते हैं। इसमें V कॉमन ले लिया, रिमेनिंग क्या रहा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये हमने इसमें से कॉमन लिया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पहले जो हमारा सर्किट डायग्राम था, जो हमारा एक कंप्लीट सर्किट डायग्राम था जिसमें 3 रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में थे, हम इसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट डायग्राम, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम भी कहते हैं इसको, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, ठीक है। एक इक्विवेलेंट डायग्राम बना लिया, इसके अंदर करंट I फ्लो होगी, यहाँ पे R इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वही I करंट फ्लो होगी, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, V, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, V,
ठीक है। बाय ओम्स लॉ हम क्या जानते हैं कि बाय ओम्स लॉ V इक्वल्स टू क्या होता है आई आर, ठीक है, यहाँ पे आर इक्वलेंट है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, आई इक्वल्स टू क्या होगा V अपॉन आर इक्वलेंट। क्या कैलकुलेट कर लिया, आई की वैल्यू क्या होगी, हम क्या जानते हैं ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या होगी V अपॉन आर इक्वलेंट, ओके। इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रख देते हैं, ठीक है। आई की वैल्यू क्या है V अपॉन आर इक्वलेंट, इस वैल्यू को हम क्या रख देते हैं, इस इक्वेशन में रख देते हैं, ठीक है। सो वी गेट V अपॉन आर इक्वलेंट इक्वल्स टू V 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री, ठीक है। सो बोथ साइड भी है तो ये हट जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बचेगा, 1 अपॉन आर इक्वलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री, ठीक है। इट इज़ अ फॉर्मूला ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। सॉरी आउट ऑफ स्क्रीन चले गया, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो इक्वेशन थी, ठीक है, हमने इसमें क्या किया, ये जो वैल्यू थी आई की दैट इज V अपॉन आर इक्वलेंट, ये वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट करी, ठीक है। इस इक्वेशन में पुट करी आई की जगह हमने क्या रखा V अपॉन आर इक्वलेंट। सो V अपॉन आर इक्वलेंट इक्वल्स टू V 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री, बोथ साइड V है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 अपॉन आर इक्वलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री, ओके। It is a formula to calculate the equivalent resistance in parallel combination, ठीक है। इसमें हमने सिर्फ 3 रेजिस्टेंस को कंसिडर किया था, सो इट इज़ अ फार्मूला अप टू 3 रेजिस्टेंस। नाउ वी if there are more than 3 resistance for the n resistance, for the n parallel resistance, for n parallel resistance, जनरल फॉर्मूला जिसका होगा वो क्या होगा, 1 अपॉन आर इक्वल्स टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री प्लस 1 अपॉन आर एन। मीन्स जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उन सब का 1 अपॉन करके सम हो जाएगा, ये क्या होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। सो एक सिंपल सा कैलकुलेशन था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने कैसे किया। पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने से पहले हमें सिंपल सी चीज़ ध्यान रखनी है। वो चीज़ क्या है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस द ईच रेजिस्टेंस, वो सेम होता है, जबकि करंट जो फ्लो होता है थ्रू द रेजिस्टेंस वो डिफरेंट होता है, ठीक है। इसी फिनोमेना को याद रखते हुए हमने पूरा इसका डेरिवेशन किया, ठीक है। अब देखो ये इसका एक जनरल फॉर्मूला है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है, ओके। सो वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास ahead of this topic, okay। Take care, stay home, stay safe and study hard.